केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसके बाद विवाद पैदा हो चुका है। शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप की तुलना चीन के स्टार्टअप से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ चीन के स्टार्टअप जहां एआई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम कर रहे, तो वहीं भारतीय स्टार्टअप्स का ध्यान फूड डिलीवरी एप्स की तरफ ज्यादा है। अब पीयूष गोयल को इस बयान पर कांग्रेस ने घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि पीयूष गोयल खुद ही स्टार्टअप पर मोदी सरकार की पोल खोल रहे। पहले सुनिए पीयूष गोयल ने क्या कहा था। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेविली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिल्डिंग चिप्स, एआई मॉडल्स विच विल प्रिपेयर द नेशन फॉर द फ्यूचर। भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? उसके लिए हम सबको हिम्मत करनी पड़ेगी। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान पर कई भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के मालिकों और उद्यमियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत पे के फाउंडर रहे अशनीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अगर भारत में किसी को रियलिटी चेक की आवश्यकता है तो वो भारत के राजनेताओं को है। उनके अलावा हर कोई वास्तविकता से एक तरह से जी रहा है। चीन भी शुरू में फूड डिलीवरी ऐप उसने बनाना शुरू किया था, बाद में वो एआई टेक की तरफ आगे बढ़ गए। चीन ने जो किया उससे प्रेरित होना अच्छा है। लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने वालों को दरअसल आलोचना करने से पहले राजनेताओं को भी अगले 20 वर्षों तक 10% से अधिक आर्थिक विकास दर के बारे में यानी आगे बढ़ाने की आकांक्षा करनी चाहिए। कुल मिलाकर कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने पीयूष गोयल के बयान को लेकर कहा है कि उनको खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो के सीईओ आदित्य पालीचा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, भारत में उपभोक्ता स्टार्टअप की आलोचना करना आसान है, खासतौर से जब आप उनकी तुलना चीन और अमेरिका से कर रहे हो। अगर ज़ेप्टो की बात करें तो इसके जरिए आज भारत में लगभग 1.5 लाख लोग आजीविका कमा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 3.5 साल पहले अस्तित्व में आई, सरकार को मिलने वाले कर में हर साल हजारों करोड़ों से ज्यादा का सहयोग कर रही है। और भारत के पास अपना एक बड़ा आधारभूत एआई मॉडल नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक बेहतरीन इंटरनेट कंपनियां नहीं बनाई हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि पीयूष गोयल ने जो कहा उस पर क्या वाकई में जो रिएक्शंस है वो सच्चाई को दर्शाते हैं, और इन सब के अलावा जो स्टार्टअप शुरू किया गया उसको लेकर क्या पीयूष गोयल ये कहना चाहते हैं कि इससे काम नहीं चलता है, या फिर ये जो काम है
इससे कहीं आगे जाकर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे विकास नहीं हो सकता है। हिमांशु कुमार, फाउंडर टैक्सबोट GPT.ai के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। जरा ये बताइए कि पीयूष गोयल कहना क्या चाहते थे। उन सब के अलावा अगर मैं सोशल मीडिया पर देखूं तो मुझे लगता है पीयूष गोयल को टैग करके बहुत तेरे लोगों ने, बड़े चेहरे हैं, कुछ स्टार्टअप वाले हैं, कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनकी तरफ से रिएक्शन दिया गया है कि इस पूरे मामले पर सरकार और मंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि सच्चाई क्या है। पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की कमी एक तरह से है, हमारे पास व्यवस्था की कमी है, सपोर्ट की कमी है। देखिए, पहली चीज जो उन्होंने कहा वो बहुत हद तक सच्चाई है और इस सच्चाई से हमें रूबरू होने की जरूरत है। और ये जो स्टार्टअप इवेंट पता है, इसमें हम लोग भी 3 दिनों से वहां पे अपना इवेंट में ज्वाइन करके हम लोग रह रहे थे और हमने काफी स्टार्टअप से खुद भी मिला। हम खुद भी स्टार्टअप है, एआई में हम काम कर रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा मैं उससे बहुत ही एग्री करता हूँ। बहुत हद तक मैं ये नहीं कहता कि 100% जो बात वो कह रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक वो सही बात कह रहे हैं। कैसे? अगर आप जैप्टो की बात करें जो अभी आप दिखा रहे थे, उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने ये बात पॉइंट आउट किया है कि जो स्किल सेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि जैप्टो अच्छा नहीं कर रहा है या गलत कर रहा है, इस पर उन्होंने कहीं तर्क नहीं किया या उसको कहीं उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये कहा कि आपको इनोवेशन की तरफ भी बढ़ने की जरूरत है। हम जो फैंसी आइसक्रीम बेच रहे हैं और अलग अलग वर्ड यूज करके जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन्होंने कहा ये एक तरह का बिजनेस है, स्टार्टअप नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, देश को आगे लेके जाना है, तो हमें इनोवेट करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि हम ना ईवी में कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप देखें, बहुत ड्रास्टिकली हमने ईवी में कुछ नहीं किया। उसी तरह से अगर हम एआई की बात करें तो हमने एलएलएम कोई अभी तक मॉडल नहीं बनाया। अभी कुछ कंपनीज हैं जो लगी हुई है, बट अभी तक कोई एलएलएम मॉडल नहीं आया। उस तरह से उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की कि आप चिप में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये अपील की, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपील है सरकार की तरफ से कि देखिए, आपको इनोवेट करने की जरूरत है। बिजनेस नहीं जैप्टो कर रहा है। आपने बयान अगर ठीक से सुना होगा तो आपको ये लगा होगा कि जितने स्टार्टअप्स हमारे हैं, जितने आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां, एक तरह से उनको पीछे धकेलने या फिर ये कहा जाए कि उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई कि ये तो काम छोटा है या फिर इससे काम नहीं चलने वाला, हमें चाइना से तुलना करके चाइना की तरह बनना है या अमेरिका की तरह बनने की कोशिश है। ये तो सरकार की कमी या फिर सरकार की एक तरह से योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पा रहा था। तो देश के इतने काबिल युवा भी उस दिशा में नहीं बढ़ पा रहे। इस बात को उजागर करना चाहिए था ना फिर। नहीं, देखिए, ये सरकार की कमियां भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्या है कि सरकार की मंशा को भी समझने की जरूरत है। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि जो हमारा 2047 का विजन है, जिसमें हम कहते हैं कि ग्लोबल गुरु बनने की कोशिश करेंगे, उसमें अगर आप देखें कि अगर हमारे देश में इनोवेशन नहीं होता है, वो उन्होंने बार बार एक वर्ड कहा, इनोवेशन। हमें इसको समझने, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि जैप्टो जो कर रहा है या दूसरी जो कंपनी कर रही है फूड डिलीवरी करे वो गलत करे, उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हमें अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें अब इनोवेट करने की जरूरत है। उन्होंने डीप टेक की बात की, ईवी की बात की। उन्होंने कहा कि हमें चिप पे काम करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा, जिसको लोग कह रहे हैं कि उन्होंने स्टार्टअप को कहीं डिक्लाइन या उनको डिफेम, ये कहीं उनकी प्रयास नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आइसक्रीम बनाने के बजाय हमें चिप्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ये लाइन थी ना, कंपटीशन को कैसे आइसक्रीम बनाने के बजाय सर चिप्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए, एआई की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने कहा है। लेकिन अगर ये लाइन जोड़ना कि आइसक्रीम बनाने के बजाय हमें चिप्स के बारे में सोचना चाहिए, यही तो लाइन लोगों को हिट कर रही है कि अगर हम शुरुआत करते हैं, आप सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर भी हम कोशिश करके यहां तक पहुंचते हैं, तो हमें क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है सपोर्ट करने के बजाय? देखिए, कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया गया। हम भी एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप की तरह काम कर रहे हैं और इस बात से हमें भी बहुत दिक्कत है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने एआई के डोमेन में काम कर रहे हैं। अगर आप देखें कि सरकार की तरफ से भी क्या पॉलिसीज हैं, हम उस पर जाने की जरूरत नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। वो ऑलरेडी जो बड़े बड़े सीईओ हैं, उन्होंने आज अपना कॉमेंट दे रखा है। अभी आशीष ग्रोवर जी का आपने दिखाया, मैं उस कॉमेंट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट और सेल्फ देखने की जरूरत है। आप इसको निगेटिव ना लें, इसको सेल्फ देखने की जरूरत है। हमें अपने ऐसे ब्रांड बनाने की जरूरत है जो दुनिया पे जाकर राज करें। आज सिलिकॉन वैली दुनिया में इसलिए सिलिकॉन वैली कहा जाता है कि उन्होंने, तो सर कौन सहयोग करेगा? चाइना की अगर आप तारीफ कर रहे हैं कि चाइना मॉडल को हमें अपनाना चाहिए, तो चाइना की सरकार का सहयोग है कि नहीं है? अमेरिका की तारीफ हम करते हैं तो अमेरिकी सरकार की पॉलिसीज उस तरीके से है कि नहीं है? हमें अपने युवा पीढ़ियों को उस तरीके से एजुकेट किया है, उस तरीके से संसाधन दिए हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का, इससे बढ़िया अगर आप ये कहें कि सरकार को आरएनडी पे खर्चा करना चाहिए, रादर आप ये कहें कि सरकार की मंशा की बजाय अगर आप ये कहें कि सरकार आरएनडी पे खर्चा करे,
और स्टार्टअप्स को R&D के लिए प्रमोट करे, उसके साथ उस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप करे, तभी ये काम हो सकता है। क्योंकि जब इनोवेशन की बात करते हैं तब वहां पे बहुत पैसे की जरूरत होती है। अगर आप सरकार, अगर आप डीप सी की मैं बात करूं, आप जाके उसको चेक करें कि उनको चाइनीज सरकार ने फंड किया है और उसको लगातार फंड किया गया, इवन उनको इंडस्ट्री की तरफ से फंड किया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए गए। तो ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ आपकी मंशा भी दिखाई देनी चाहिए कि आप उसमें क्या करते हैं। अगर आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी R&D पे फोकस होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सर्विस की बजाय इनोवेशन में जाए, तो R&D कहाँ है हमारे यहाँ? हम R&D पे पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। इवन जो हमारे यहाँ बड़े VCs बैठे हैं, उन्हें भी R&D के लिए पैसा नहीं देना है। उन्हें चाहिए कि मैं आज पैसा लगाऊं और कल मुझे पैसा आने लगे। जब तक आप इस मंशा से बाहर नहीं आएंगे, उन्होंने इस बात की भी अपील की कि जो इंडस्ट्री है उन्हें बड़े दिल का होना हो पड़ेगा, उन्हें स्टार्टअप के साथ काम, इस चीज को भी तो आप देखें। सरकार की, ठीक है, सरकार की अपनी एक नीति है, अपना एक पॉलिसी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मंशा तो समझ में आता है कि सरकार भी इस तरह सोचना स्टार्ट कर रही है। ये एक तो सर, बहुत अपनी ही इतने important साल से point है पीयूष गोयल जहां मंत्री, मैं सरकार तो वही अब पूछ move रहा कर कि रही है। पिछले सरकारों में At least आपने सरकार बहुत सारे आरोप लगा दिए कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हमारे देश की पीढ़ियां क्या वाकई में टैलेंट नहीं है क्या? सरकार इनिशिएट तो करे। पहले स्टार्टअप के बारे में आपने कहा, देखिए देश में इतने स्टार्टअप खुल गए कि जिनकी काउंटिंग आज सोशल मीडिया पर देखिए, अगर मैं काउंट करवाऊंगा, एक लड़की है दीपशिखा नाम से, उसने भी टैग किया है और उसने 43-40 से ज्यादा कंपनियों का बाकायदा उसमें जिक्र किया है। आपने शुरुआत की, एक लकीर खींची, देश की युवा पीढ़ी उस रास्ते पर चलना शुरू कर चुकी है। लेकिन इसके बाद आप ये कहते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, इसको छोड़िए, इस पर शिफ्ट हो जाइए, इसको करिए क्योंकि वो देश इतना आगे हो गया है। तो आपको बोलने का, या तो मुझे लगता है कि तरीके से उसको समझाना चाहिए था ताकि इसको लेकर उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, वरना ये कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं होती। और इसके लिए जिम्मेदार तो अब लोग पीयूष गोयल और सरकार को ही बोल रहे हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति होती तो हमें पहले बताया जाता। हम करते, बिल्कुल करते। नहीं, ये चीज आप जो कह रहे हैं, मैं एकदम वो कहने का तरीका, लेकिन अगर आप पूरे कॉन्टेस्ट को देखिएगा, क्योंकि मैं भी उस इवेंट में था, हमने पूरी बात सुनी। अगर आप पूरे कॉन्टेस्ट को देखिए, देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पार्टिकुलर लाइन को निकाल के देख रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने जो कहा, आप उसके पूरे कॉन्टेस्ट को देखिए। मैं उससे बहुत ही, मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोचे, मैं पर्सनली उनसे इस बात से सहमत हूं। नो डाउट सरकार की मंशा और पॉलिसी में चेंजेस ड्रास्टिक लाने की जरूरत है। जो उन्होंने बात कही है, अगर हम उसको पॉलिसी फ्रेमवर्क और आप कहें कि R&D की तरफ उसको मूव करने की कोशिश करें, तब ये बात में दम है। अदरवाइज ये बहुत ही आसान है, आप खड़े होकर कुछ भी बोल के चले जाएं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि जो जैसे काम करना है, और स्पेशली जिस क्षेत्र की उन्होंने बात की, वहां पे बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट है R&D के लिए। जैसे कि मैं बताऊं, ह्यूमनाइज रोबोट सिस्टम अब आने वाला है, जिसपे हार्डली 11 देश हैं दुनिया में। आप 11 देश ना बोले, 11 कंपनीज है दुनिया में जो उस पे काम कर रही हैं, जिन्होंने इस मॉडल को डेवलप कर रहे हैं। अगर आप इन सब चीजों में जाना है और अपने प्रोडक्ट को दुनिया के फ्रेम में लेके आना है, तो सरकार को एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का केवल R&D पे लगाना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं, छोटे स्टार्टअप हैं, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो इस लेवल का रिसर्च कर सके। तो कहीं ना कहीं जब सरकार सोचना तो शुरू करे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। आज तक इसके पहले इसकी इन सब सब्जेक्ट पे कोई बोलना, मतलब आप कहिए कि देखिए, अगर उन्हें एक लाइन बोला तो क्या हालत हो रखी है। तो कम से कम सरकार की अब मंशा तो समझ में आ रही है कि सरकार अपने आप को शिफ्ट करना चाहती है कि हम इनोवेशन की तरफ भी बढ़े। सवाल अगर बहुत गहरा है, बहुत गहरा है कि इतने बड़े देश में इतने लोगों को रोजगार जिस एप्लीकेशन के जरिए तमाम जो स्टार्टअप्स हुए हैं उसके जरिए मिल रहा, लोगों को सहूलियत मिलनी शुरू हो गई। इस इनोवेशन को ही हम पिछले 4-5 साल से कहा जाए कि देश में विस्तार के तौर पर, विकास के तौर पर देखने लगे थे। लेकिन सवाल है कि साइंस की तरफ अगर फोकस करने की बात कही जाती है तो देश पीछे नहीं था। यह सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ऐसा हुआ है, वरना परमाणु परीक्षण हमने भी किया, हमने भी फाइटर जेट तैयार कर लिए हैं, हमने भी टैंक बनाना शुरू कर दिया है, हमने भी INS बनाना शुरू कर दिया है, और बड़े बड़े एप्लीकेशन हमारे देशों में भी बने हैं। ठीक है, हम AI की तरफ नहीं मूव कर पाए, कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इसमें लोगों को दोष देना सरकारों की इच्छा शक्ति के बजाय इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर छोटा एक जवाब दें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। आप मुझे आवाज एक बार रिपीट करेंगे? आपकी आवाज इको आ रही है मुझे। सर, ये सरकारों का दोष है? मेरी आवाज आ रही है?
आवाज इको क्या आ रही है, एक बार मुझे फिर से ठीक है रिपीट सर, करें क्वेश्चन एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पीयूष गोयल के इस बयान के बाद अब लोग पूछ रहे कि अच्छा, कांग्रेस ने भी कहा है कि मंत्री जी दरअसल खुद ही अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम था, सरकार अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाती तो आज देश की युवा इधर होते। आपको बता दें कांग्रेस ने क्या कहा, जरा देखिए। पीयूष गोयल खुद स्टार्टअप पर मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं। वो बात जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारत स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप बना रहा है, जिसमें बेरोजगार कम दिहाड़ी पर अमीरों को खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का ये पोस्ट है। चीन स्टार्टअप में नए आयाम छू रहा है। चीन रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, 3D मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा है। पीयूष गोयल साफ कहते हैं कि भारत जो कर रहा है वो स्टार्टअप नहीं है। चीन स्टार्टअप में बहुत आगे है। जब राहुल गांधी ने यह बात कही थी तब मोदी सरकार के मंत्री और नेता इसका विरोध कर रहे थे। अब खुद मोदी सरकार के मंत्री देश में स्टार्टअप की हकीकत बयां कर रहे हैं। तो इस पर पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश बढ़ रहा है, बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को उसमें बहुत तकलीफ और चिंता हो रही है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम अब बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा और मैं समझता हूँ एक इंस्पायर करने का कोशिश की गई थी, बजाय के जो कुछ लोगों ने उसको विवादित ढांचे में डालने की कोशिश की। पर स्वाभाविक है, कांग्रेस वालों ने तो सोचा भी नहीं था कि कभी स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दे। कभी आपने सुना था कांग्रेस को, किसी ने भी कांग्रेस से सुना था कि स्टार्टअप की चिंता क्यों, उसको बढ़ाना? उनको सिर्फ आलोचना करना आता है और ये नकारात्मक सोच ही कई बार देश को पीछे छोड़ देती है। सकारात्मक जो सोच होती है वो बड़े लक्ष्य की तरफ जाती है।